आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ बाय शान यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बीसीए के सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाता हूँ। जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखे वो जाकर देख सकता है। आज का चैप्टर नंबर क्या है? 6। इसमें यूनिट हमारी 4 होगी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी यूनिट 4 की। वो चैप्टर नंबर क्या था हमारा? 5। अब क्या नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 6 है। यूनिट का नंबर, यूनिट नाम भी क्या है हमारी? 4 होगी, जिसका चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशंस। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके नाम था? वो 5 चैप्टर के नाम के लिए यूज किया था। अब 6 यूनिट चली है, 6 चैप्टर चला है। 6 चैप्टर का नाम क्या है? एल्गल थ्योरम। ठीक है, यूनिट जो आएगा, जब तुम यूनिट देखोगे मॉडल के अंदर, तो यूनिट का नाम आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसी के अंदर ये पॉइंट है, ये जिसे एल्गल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। एल्गल थ्योरम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जब इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एल्गल थ्योरम क्या होती है पहले ये चीज तो देखो। एल्गल थ्योरम का फॉर्मूला जो दिया जाएगा वो हमें इस फॉर्म में दिया जाएगा। एल्गल जो थ्योरम है, एल्गल थ्योरम का जो फॉर्मूला होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा। x du बराबर dx प्लस y du बराबर dy बराबर nv के रूप में होगा क्वेश्चन। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसका करने का तरीका क्या है? जब किसी पावर में, जब कोई फंक्शन हमें पावर में ना दे रखा हो या पावर में दे रखा हो, उसमें इसका फंक्शन हमें निकालना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं जिसके तुम्हें इजी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखिए हम देखते हैं, हमें कोई क्वेश्चन दिया है u बराबर कोई cos के रूप में दे रखा है। ठीक है, cos x को देने का x का फंक्शन मान लीजिए में दिया गया है फंक्शन x की पावर 2 में, बस इतना ही क्वेश्चन मान लो। x की पावर 2 दे रखा है खाली ब्रैकेट के अंदर, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, पहले इस फॉर्मूले में देखो कोई फंक्शन इसके लिए दे रखा हो या इसके लिए दे रखा हो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एल्गल थ्योरम के नाम से फॉर्मूला बोल देता है, एल्गल थ्योरम के नाम से क्वेश्चन करके दिखाओ। तो हमें पता होना चाहिए एल्गल थ्योरम के फॉर्मूले में क्या चाहिए। एक तो x चाहिए होगा, फिर y चाहिए होगा और n और v चाहिए होगा। v क्या होगा? जो हमें cos में दिया हो वो हमारा v बन जाता है तुरंत। जैसे कि हम बताते हैं, इस क्वेश्चन को तुरंत दे देते हैं, यहाँ बन जाएगा cos cos u बराबर क्या बचा यहाँ पर? s की पावर 2 का फॉर्म बचा यहाँ पर। ठीक है, जब s की पावर 2 बची, इससे हमें n निकालना होगा। n कैसे निकालते हैं वो चीज देख लीजिए। n निकालते कैसे? n बराबर जो हमें पावर दे रखी है इसके ऊपर वो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 निकाल देंगे, खाली माइनस क्या करेंगे हम? 1 निकालेंगे। तो कितना आंसर आएगा इसका हमारा? 1। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जब यहाँ x का फंक्शन दिया हो, जहाँ इसके डॉट में जो वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पर, जो दे नहीं रखी है अभी, यहाँ यहाँ पर हमें डेल u की वैल्यू रखनी है, u की वैल्यू रखनी है। तो ये हमारा फंक्शन हमारा क्या बना ये। अब ये जो v की यूज पड़ेगी हमें, वो इसका जो नोट पॉइंट होगा वो इसे v को डिनोट करेगा। v बराबर की वैल्यू ये है, और u की वैल्यू क्या है हमारी? डेफिनेट दिया गया है, u की वैल्यू ये है। पावर का तो पता नहीं, पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब फंक्शन करते चलते हैं, फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शन का यूज करना है। फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन है फॉर्मूले के अंदर यूज करके दिखाना है। तो पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन, u बराबर डेल u बराबर डेल x के रूप में लिया क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिया और जो मैं दे रखा हूं यहाँ लिखते हैं cos cos u, फिर प्लस y के साथ करके दिखाना डेल u बराबर डेल y cos u। ठीक है, यहाँ पे लगे ब्रैकेट। अब यहाँ देखो n v बोल रहा है, n क्या है हमारा? 1। ठीक, v क्या हमारा? v हमारा है cos। ठीक है, अब इन सबको करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो x बराबर तो मिल जाएगा डेल u के साथ से अवकलन करना है, s के साथ ही हमें क्या करना है? अवकलन करके दिखाना है। ये तो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा हमारा? ये हट जाएगी वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना है? u का सापेक्ष तो फंक्शन दे रखा है, हमें डेल x के बराबर क्या करना है? cos u का अवकलन करना है। तो cos का क्या करता है? माइनस साइन देता है, और u का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल u बराबर डेल x, फिर प्लस y के साथ करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो y का क्या आ जाएगा? माइनस बदल देगा दोबारा ये, तो क्या आ जाएगा? cos से क्या जाएगा? साइन cos साइन u, फिर क्या y के साथ करना चाहिए, तो y यहाँ पर देखिए तो क्या बनेगा? डेल u बराबर डेल y बराबर यहाँ बचेगा 1 cos। ठीक है, 1 क्या बन गया हमारा? cos, 1 cos बन गया। अब बताओ इन दोनों में क्या चीज सेम दे रखी है? हमें क्या दे रखा है? ओनली साइन, साइन कॉमन दे रखा है। हम क्या कर लेंगे? पूरे फंक्शन का साइन कॉमन कर लेंगे और माइनस के साथ। तो यहाँ बचेगा हमारा क्या? x डेल u बराबर डेल x, माइनस कॉमन कर ले तो फंक्शन बन जाएगा हमारा प्लस का, फिर बचा डेल u y के लिए, डेल u बराबर डेल y बराबर 1 की मतलब cos में तो cos, नीचे आ जाएगा साइन। ठीक है, cos बटे sin क्या होता है? ये तो तुम्हें पता होगा, sin बटे cos tan होता है, तो cos बटे tan क्या होगा हमारा? cos।
14, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हर बार इसका ऐसे ही प्रोसेस होगा। ठीक है, फॉर्मूले का ध्यान दे लो, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला जो फंक्शन दे रखा है वो डेल यू की, जो तो तुम्हारा फंक्शन दे रखा है डेल यू, उसकी जगह तुम वी भी रख सकते हो। ये तुम्हें नॉलेज में दिखाया गया है, बताया मैंने तुम्हें। यहाँ तुम अपना वी भी रख के दिखा सकते हो, इसका आंसर कंफ्यूजन ना हो, वी रख लिया हमने यहाँ। ठीक है, अब जो हमारा ये फंक्शन बना है ना वो वी के लिए यूज हुआ, वी यहाँ यूज किया, फिर वी यहाँ यूज किया, फिर वी यहाँ यूज किया, इसका नाम वी भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया पहला फॉर्मूला। अब इसके क्वेश्चन का कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है u बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट में दिया है s की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बटे में x प्लस y, ये फंक्शन दिया है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो हमें v निकालना है, फिर n निकालना है। तो v क्या करेंगे, तो पहले देख लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा v u बराबर वो v का फंक्शन लिखते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन u, साइन इनवर्स u बन गया। ये तो इसका फंक्शन बन गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, n में क्या बताया था, पावर देके इसकी ऊपर वाली, इसमें दो फंक्शन तो ऊपर वाली पावर देके, पावर क्या है n, 2, दोनों में सेम पावर है, 2 ले लेंगे, माइनस करना है, तो आंसर आया हमारा 1। ठीक है, अब ये सभी चीजें क्या करेंगे, फॉर्म में रख के दिखाएंगे दोबारा से। अब फॉर्मूला में रखते हैं x डेल बराबर डेल x का फॉर्मूला हमारा साइन u, फिर प्लस y डेल बराबर डेल y, फिर आ जाएगा साइन u, फिर n की जगह क्या रखना 1, फिर साइन u। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है, अब कल करते हैं नेगेटिव, साइन का होता है cos u, u के सापेक्ष दोबारा करेंगे डेल u बराबर डेल x होगा, फिर प्लस y के सापेक्ष करके दिखाना है फंक्शन के लिए, y आ जाएगा साइन का हो गया cos u, u के सापेक्ष दोबारा करके दिखाएंगे, क्योंकि y के सापेक्ष करना, y नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो डेल u बराबर डेल y का फंक्शन बनेगा, तो यहाँ पर जाएगा हमारा sin u ओनली। यहाँ पर दोनों को क्या कैसे दे रखा है हमारे cos cos, तो x डेल u बराबर डेल x प्लस y डेल u बराबर डेल y बराबर sin बटे cos, sin बटे cos, sin बटे cos क्या होता है हमारा tan x डेल u बराबर डेल x प्लस y डेल u बराबर डेल y बराबर tan। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था इजीली स्टेप वाला। अब आगे के बहुत स्टेप चलेंगे, आगे के क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, इस कारण ये तुरंत चल रहा है। आगे भी बोला जाएगा, जो हमारा फंक्शन निकला है ना यहाँ पर, उसी का डबल डिफरेंशिएशन करके दिखाओ यहाँ पर। अभी तो फर्स्ट स्टेप था, इसीलिए चल रहे हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन करते देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है u बराबर cos इनवर्स, पावर में दी गई है x बटे अंडर रूट x प्लस y बटे अंडर रूट y। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला देखे ध्यान से देखिए, तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, तो ध्यान में चलना है पूरा पूरा हमारा, जो हमें यहाँ फंक्शन दे रखा है सेम टू सेम कोई फंक्शन बनाना है। तो पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, v के रूप में निकालते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा cos u, तो कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालते हैं, ऊपर की पावर कितनी दे रखी है 1, नीचे की पावर दे रखी है 1/2, इन दोनों को मैच करते हैं। यहाँ मान लो 1 हो सकता है, मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ, जब यहाँ कुछ दे रखा है तो मानते हैं 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 बटे में 2, 2 में से क्या कितना बचा हमारा 1/2, पावर आगे हमारी क्या अब 1/2, वही चीज हमें क्या रखनी है फॉर्मूले में रखनी है। ठीक है, ऐसा रखा हमने, ये रहा डेल बराबर डेल x, v की जगह क्या रखना है, फंक्शन रखना है cos, फिर प्लस y के लिए डेल बराबर डेल y, इसमें आ जाएगा cos u बराबर फंक्शन में क्या है n v, n की जगह क्या हमारा 1/2, v हमारा है cos u। ठीक है, u x ले लेंगे यहाँ पर, इसका अपलन करें तो क्या आएगा माइनस का साइन, जो भी मैं तुम्हें भी करवाया था डेल u बड़ा एग्जांपल के लिए, फिर प्लस y, इस दोनों क्या करेंगे मेरा cos का क्या जाएगा साइन डेल u बराबर डेल y, यहाँ पर माइनस देगा नहीं तो फंक्शन हमारा बनेगा माइनस, cos क्या देगा माइनस, फिर आएगा 1/2 cos u, इन दोनों में क्या सीन दे रखा हमारा साइन साइन कॉमन दे रखा, माइनस के साथ कॉमन कर लेंगे, तो x डेल u बराबर डेल x प्लस y डेल u बराबर डेल y बराबर 1/2 cos u बराबर साइन।
कोस बटे साइन क्या होता है, कोट। वन बाय टू कोट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो बता देना। ये मैंने पहला एग्जांपल करवाया था उसके जैसे ही, खाली पावर में डिपेंड दे रखा था, पावर में लिया था मैंने x की पावर 2 ली थी। ठीक है, जब ये फॉर्मूला बनाया था मैंने, देखो फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप बन गया यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, तो पहला भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे किया, सेकंड भी ऐसे किया, अब थर्ड भी करके दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है u बराबर log, अब log के फंक्शन में दिया, log का फंक्शन क्या दिया है, x की पावर 4x प्लस y की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज। एन तो निकाल लो, क्या तो इजीली निकाल लो। n की पावर क्या है, 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 3, n की जगह 4 रखना। v निकालना है, v फंक्शन कैसे बनेगा हमारा, log u के रूप में बन जाएगा, log u के रूप में बन जाएगा, ये log इधर चला जाएगा तो v के रूप में बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। फंक्शन जो देख रहा है फॉर्मूले में रखते हैं, x दे रखा है डेल बराबर डेल x डॉट, जो हमने v बनाया था v फंक्शन दे रखा है ना, v की जगह रखना है log प्लस y डेल बराबर डेल y, यहाँ पर v दे रखा था, v का फंक्शन क्या है हमारा log। ठीक, अब अगर बना m v, n हमारा फंक्शन मिला, log हमारा v की जगह है। अब कर लो डेरिवेटिव कर लो h के साथ, इसका फंक्शन तो क्या आएगा 1 बटे u के रूप में होगा, और ये s के नहीं है, यहाँ पर y की जगह दे रखा है तो क्या फंक्शन बनेगा हमारा डेल u बराबर डेल x प्लस y, इसका भी क्या आएगा 1 बटे u, log का फंक्शन दे रखा था, यहाँ पर देगा डेल u बराबर डेल y, तो आंसर आएगा 3 log। इस फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारा l डेल u बराबर डेल x प्लस y डेल u बराबर डेल y बराबर 3 log log u बटे में आ जाएगा ये u। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में गलत बताएगा क्योंकि फंक्शन ये गलत बना है यहाँ पर। वैसे ये आंसर के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा सही, तुम्हारी बुक के आंसर की के लिए क्या बताएगा ये गलत है। तो हम इसका दूसरा मेथड करके दिखाते हैं, सेकंड मेथड। और ये तुम जाकर ऐसे बोर्ड में हमने ऐसे कर दिया, डिक्टो डिक्टो को ऐसे कैसे कर दिया, बोर्ड वाला नंबर नहीं काटेगा, बल्कि तुम्हारी कॉपी के लिए गलत होगा क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत शो कर रहा है। तो दोबारा करते हैं, यहाँ पर जब हमारा ये फंक्शन बना, इस फंक्शन को लिखो ओवर करके, ये फंक्शन बनेगा हमारा e की पावर u के रूप में बनेगा। log का फंक्शन कभी u में नहीं आएगा, इस log को क्या करते हैं तुम देखा नहीं है, ये फंक्शन आते हैं log e के बेस में x दिया हो या x के बेस में बेस दिया हो, तो ये log e के रूप में लिखा होगा फंक्शन हमारा। अब log u की जगह क्या रख के दिखाएंगे, ये वाला फंक्शन रख के दिखाएंगे एक बार। ठीक है, अब ये फंक्शन रखते हैं सब जगह पे, अब क्या रखेंगे यहाँ पर, ये रख के दिखाएंगे, v की जगह क्या रख के दिखाएंगे, e की पावर u रख के दिखाना है। फंक्शन दोबारा स्टेप चेंज करते हैं, x में रहा हमारा डेल ब्रेक डेल x e की पावर u प्लस y डेल बराबर डेल बटे y e की पावर u बराबर n क्या है 3 मल्टीप्लाई e की पावर u। कंप्लीट हो गया कुछ नहीं अपना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा e की पावर u ही आएगा, इसका दोबारा करोगे तो क्या आएगा du बराबर dx, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी, ये ऐसे ही एज इट इज आएगा। फिर प्लस लगाएंगे y e की पावर u का अपकरण करेंगे तो ये सेम टू सेम आएगा, डेल बराबर डेल y u कॉमन दे रखा था u आ जाएगा इसमें, फिर बराबर 3 u की पावर u। अब यहाँ पर क्या दे रखा e की पावर u e की पावर u e की पावर u दे रखा, इसका क्या दे रखा कॉमन दे रखा, तो इसे कॉमन कर लेंगे x डेल u डेल x प्लस y डेल u बराबर डेल y बराबर 3 e की पावर u, तो e की पावर u कॉमन करता है, e की पावर u e की पावर u से खत्म हो जाएगा तो क्या बचा x की पावर डेल u बराबर डेल x प्लस y डेल u बराबर डेल y बराबर 3। ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट होगा इसमें, ये सही बताया यहाँ पर। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज करना होगा थोड़ा सा के लिए, ये क्वेश्चन भी सही है, बस बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये आंसर सही नहीं होगा, बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आएगा ये, इसका आंसर तुम्हारा आंसर होगा ये वाला से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। u बराबर x की पावर 1/4 y की पावर 1/4, x की पावर बच गया 1/5 प्लस y की पावर क्या देंगे 1/5। इसको हम लोग क्वेश्चन पे किस क्लियर रखते हैं, क्या करना होगा,
देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है u बराबर x के पावर 1/4 प्लस y के पावर 1/4 बटे में दे रखा है x के पावर 1/5 प्लस y के पावर 1/5। इन दोनों क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट दे रखा है, तो हमें क्या कुछ चीज जोड़नी होगी इसके अंदर पहले, जब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। मतलब ये क्वेश्चन सोल्व तो ज्यादा कर नहीं सकते, जैसे x के साथ से अवकलन करने लगे, डेरिवेटिव करने लगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने लगे इस क्वेश्चन को हम x के साथ भी, तो इसमें तो कोई फंक्शन चाहिए हमें साथ के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, log से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, log of your both side। ठीक है, log की क्या कर लेंगे हम, दोनों पक्षों पे मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। तो पहला स्टार वाला फंक्शन बनेगा log log u, इस फंक्शन में आ जाएगा log log ब्रैकेट में बन जाएगा ये x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, नीचे बन जाएगा हमारा x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये तो इजीली क्वेश्चन है। अब log का फंक्शन क्या है 1/4, फिर दोबारा क्या करेगा हमारा बटे में, देखिए यहाँ पर भी x दे रखा है, यहाँ पर भी x दे रखा है, ये भी थोड़ा चेंज कर दो यहाँ पर, क्योंकि log का फंक्शन क्या होता है, log का फंक्शन होता है 1/x, x का बटे क्या आएगा, ये वैल्यू फिर ऊपर आ जाएगी, फिर इसका दोबारा अवकलन करूंगा, परसेंट डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा, फिर दोबारा बटे में होगा, फिर आगे चलेगा फिर दोबारा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो बार x दे रखा है, इस कारण ये दोबारा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं log log, जो आगे वाला फंक्शन दिख रखा है वो यहाँ ले लिया, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये नीचे वाली चीज आती है, ऊपर माइनस लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं log x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। कितना क्वेश्चन होगा ये, इतना इजीली समझ आ गया। आप देखो log u भी हो गया, log की पावर ये भी हो गया, और log की पावर भी ये भी क्वेश्चन हो गया, ये तो क्वेश्चन इजीली स्टार्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसी का ही हम क्या करते हैं, इन सभी में हम डेरिवेटिव के सभी में फंक्शन रखते हैं। पहले ये चीज देखो n क्या है हमारा, और v किसके लिए यूज किया जाएगा वो चीज देख लीजिए। ठीक है, n तो हमें पता नहीं, n तो निकाल सकते हैं, v का हमें पता नहीं है क्या होगा v, तो पहले n निकाल लेते हैं। n क्या दे रहे हैं हमें, प्रूफ में पता मिल जाएगा हमारा n कितना होना चाहिए। ऊपर पावर कितनी दे रखी है हमारी 1/4, फिर ना माइनस, नीचे दे रखा है 1/5, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 × 5 ऊपर 4 × 4 5 × 20, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आएगा 1/20। v के रूप में क्वेश्चन आना चाहिए 1/20। जितना आप इसे सोल्व करें, जो तब जब तक हमारा 1/20 आ ना जाए, जब तक ये सोल्व होता जाएगा, इसकी ये पहचान है, जब तक ये सोल्व होने के बाद हमारा 1/20 शो ना कर ले, जब तक ये करना है मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखें log x दिया है, पहले log x के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसके लिए भी डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा, इस थर्ड के लिए भी हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर s के लिए कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं s के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट ऑफ x के लिए, विद रिस्पेक्ट ऑफ x के लिए पूरे फंक्शन में क्या करेंगे, x के लिए करते हैं। log u का फंक्शन क्या हो जाएगा 1/u, फिर डेल u बटे डेल x के साथ किया, फिर इसका फंक्शन क्या है 1/log x का फॉर्मूला x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, फिर इसमें x के साथ कर रहे हैं तो इसका होगा, इसका क्या करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 1/4, कंप्लीट हो गया। माइनस लेंगे यहाँ पर log का करेंगे तो बात log का 1/, जो फंक्शन देगा वो x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, दोबारा आगे करेंगे क्योंकि x के साथ दे रखा है, x का आएगा 1/5। ये क्वेश्चन हमारा कितना कंप्लीट होगा, इसमें जो चीजें हमें कॉमन रखी वो एग्जाम में खींच लो, या पहले ये चीज देखो, हमने यहाँ तक तो इजीली कर लिया। ठीक, हमें ये चीज देखो, h की पावर फॉर्मूला होता है x की पावर n के लिए, n का फॉर्म में दे रखा है 1/4, ये तो हमारा 1/4 पहले आ गया, 1/4 हमारा पहले आ गया, इसमें से क्या बताया फॉर्मूला 1/4 में से 1 माइनस करना होता है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये 3/4, 4 × 4 4 में से 11, 3/4, पावर क्या बनी हमारी माइनस का 3/4, वो भी हमारा यहाँ ज्वाइंट होगा थोड़ा सा, h के पावर माइनस के 1/4 माइनस का s यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा 1/5 माइनस का s की पावर माइनस का 4/5। ये चीज ध्यान देनी होगी, मैंने यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि पहले थोड़ा सा फंस जाते करते करते, क्योंकि प्रॉब्लम क्वेश्चन हो जाती है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करके क्या है, तो पहले ये चीज देखना s की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x n-1 होता है, ये फॉर्मूला ध्यान देना होगा पहले। ठीक है, इस कारण में ये फंक्शन बाद में लिखा दोनों में। अब इन दोनों में देखो जो जो चीज तुम्हारी सेम दिखी है उसे एंजॉय कर लो और बाकी को छोड़ दो।
पहले ये 1/u तो अंदर भेज दो, तो पहले डेल u बराबर डेल x बचा, u आ गया हमारा अंदर की तरफ, ठीक। अब इसमें ये चीज है, कोई चीज हमारी वैल्यू तो सेम सेम, हमने क्या किया खाली इसको ही कॉमन किया, इस चीज को ब्रैकेट में लिखते हैं 1/4 की पावर का आ जाएगा 1/4 h की पावर माइनस का 3/4, जो बचा हुआ है उसके साथ में लिखो यहाँ पर, जो बचा हुआ है इसके साथ में 1/h की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, इतना इजीली कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देखो माइनस में जो मैं आगे दे रखा वो देखो 1/5, फिर आ जाएगा हमारा s की पावर 4/5 डॉट लगा, जो फंक्शन बचा हुआ वो लिखो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हुआ। अब भी देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ पड़ा है, पहले ये चीज देखो हमने तुम्हें यहाँ से बताया है, ये वाला फंक्शन जो अगेन करता है वो ये करता है। अब पहले यहाँ पर भी ध्यान दो, जब हम लोग का फॉर्मूला खोलते हैं, जब लोग का फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या बनता है 1/x की वैल्यू के फॉर्म में आता है, तो ये तुमने 1/x की फॉर्म में लिख चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखा हमने h की पावर 1/4 की 1/1 की पावर, ये फंक्शन चाहो तो इसके ऊपर भी लिख सकते थे, ये फंक्शन इसके ऊपर भी लिख सकते, ये तुम्हारी इच्छा है तुम्हें कैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक फंक्शन दिया हमें u के रूप में दे रखा है, ये सभी क्वेश्चन हमारे क्या हो गए इजीली यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इससे आगे हमारा क्वेश्चन ये जाएगा नहीं। और क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में कुछ चीज दे रखा हो डाउट में, ये डाउट में दिया गया है 20, यहाँ पर कोई चीज अभी 20 हमारी बनी नहीं है, इस कारण हमारा क्या छूट जाएगा क्वेश्चन, ये यही रुक जाएगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान देनी होगी, जब तुमने x के साथ में कोई क्वेश्चन किया होगा ना, यहाँ पर x लगाना होगा बाद में, इसलिए हमने यहाँ पर हमने x लगा देंगे, इतना इजी समझ। जैसे हम यहाँ पर y के साथ करके दिखाएं क्वेश्चन को, फंक्शन तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेगा, पर स्टार्ट में यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा y के लिए फंक्शन लग जाएगा, इतना सिर्फ समझ आ रहा है। ये हमारी समीकरण क्या बनी हमारी 1 बन गई। यहाँ लेते हैं दोबारा विद रिस्पेक्ट ऑफ y के लिए, बिल्कुल फंक्शन स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होना है, डायरेक्ट चलेगा वहाँ पर आंसर हमारा ये शो करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ये चाहो तो मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट शो करने के लिए, देखो 1/u लिखा है यहाँ पर, वहाँ पर भी 1/u आएगा, लोग के लिए करना है। अब यहाँ पर लोग के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सारा का सारा, अभी y के लिए फंक्शन यूज नहीं करें, हमें खाली y यहाँ पर आने से इस वाला यूज करेंगे, अभी x के लिए यूज कर रहे हैं, y का यूज करके फंक्शन बनेगा हमारा 1/u डेल u बराबर, यहाँ पर फंक्शन बनेगा हमारा डेल y के लिए बराबर, फंक्शन बना 1/s की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, जो अगेन होगा वो यहाँ पर फिट होगा 1/4 s की पावर माइनस 3/4, ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। फिर माइनस 1/s की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 डॉट लगाओ 1/5 लिखते हैं यहाँ पर, पावर में आएगा माइनस के 4/5, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा इतना। जैसे लिखा है वो सेम है, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में, यहाँ चीज देखने वाला y के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, वहाँ क्वेश्चन बना हमारा y के लिए। अब क्या करेंगे, u जो दे रखा है u अंदर भेज देते, ये फंक्शन क्या बना हमारा बन गया y के लिए फॉर्म में बन जाएगा तुरंत ही, ठीक। हमारा u अंदर भेज देते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग वाली वैल्यू स्टार्टिंग में देते हैं यहाँ पर, s की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस 1/5 x की पावर माइनस का 4/5, जो फंक्शन बचा वो यहाँ लेंगे, s की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ये तो हमारा क्वेश्चन इतना है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है यहाँ पर, अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। जब हम इस पक्ष पर, जैसे मैंने u को उधर भेज दिया, u को भेजने के बाद हमारा यहाँ फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम एक होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ी गलत हो गया, यहाँ पर y के रूप में फंक्शन आएंगे सारे, हमारा y निकल रहा है x नहीं है यहाँ। स्टेप बाय स्टेप चलना है क्वेश्चन, इस कारण मैं तुम्हें हर बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इस कारण ये बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। y के रूप में जब हमने देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब हमने यहाँ y लिया है क्वेश्चन, जब हमने u को इधर भेजते थे, जब हमने y इधर भी लिया नॉलेज के लिए, तो जब हमने इधर y लिया तो इधर को भी तो एक y यूज होना चाहिए कहीं ना कहीं, जिस कारण हमारा इक्वेशन कट जाए, यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाए, तो फंक्शन दिखाते हैं कैसे बनता है, y बराबर डेल u बराबर डेल y बराबर u की पावर होगी 1/4, ये 4 है। अब देखो यहाँ पर हमने y एक लिया, तो y यहाँ दे देंगे एक, तो कितना बच जाएगा 4/4 बन जाएगा, तो फंक्शन हमारा क्या लिख सकते हैं, फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर y की पावर 1/4
इधर के लिए, और फंक्शन हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस y की पावर 1/4। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखें 1/5 लिखा, इसमें भी हम y जोड़ेंगे, एक y जोड़ना, तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा y की पावर 1/5 बटे में s की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखो ऐसे यहाँ पर सोच लेना, जब हम यहाँ पर s की पावर 1 जोड़ेंगे यहाँ पर भी, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ लिखा दिखा रहा था हम इस फंक्शन को, डेल u बराबर डेल y बराबर u की पावर 1/4, s के फंक्शन के दे देंगे 1/4 लेंगे, फिर s की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस 1/5, s की पावर 1/5, s की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। इस समीकरण को हमने यहाँ पर शो करके दिखा रहे, इसके आगे वाला क्वेश्चन, जब हमने यहाँ पर x लिया है ना एक, उसमें भी सब में भी एक x हमारा अंदर जाना चाहिए। जैसे जब हमने यहाँ पर y लिया है एक तरफ, तो इधर भी एक y हमारा एग्जिट होना चाहिए, जिसका हमारा एक फंक्शन सेम हो जाए लास्ट पे। ठीक है, y वाला तो y वाला सेम करेगा, x वाला सेम करेगा। इस कारण हमने दोनों फंक्शन में क्या लिया, x और y का यूज किया गया। अब हम यहाँ करते हैं समीकरण हमारी जो बनी है, नहीं समीकरण तो एक यही है, समीकरण तो ये है, समीकरण 3 ये है। समीकरण हम लेते हैं 2 और 3 का यूज करते हैं। समीकरण 2 और 3 में क्या क्या चीज हमारी कॉमन है वो ले लेते हैं, इसकी पावर x y की पावर, सही है। क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को कॉमन करना है। 2 और 3 इन दोनों को कॉमन करते थे। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, x का फॉर्मूला क्या कहता है, x के लिए यूज चाहिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर x लिखेंगे, लिखा, फंक्शन आता है डेल u बराबर डेल x के लिए, यहाँ पर सॉरी x ही आएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन बोला प्लस के लिए y बराबर डेल u बराबर डेल y, ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा इतना। ये दोनों तो कॉमन थे, ये तो हमारा कॉमन हो गया। क्वेश्चन में बोला है u के रूप में क्वेश्चन निकालना है, जो दे रखा है यहाँ पर u भी दोनों में सेम तो इसे एक बार ले लेंगे, 1/, दोनों में सेम है, 1/4 भी एक बार ले लेंगे। यहाँ पर x की पावर कितनी है 4, यहाँ पर x की पावर कितनी दे रखी है 4, यहाँ पर x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, नीचे लिख देंगे s की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, इतना हो गया। फिर माइनस करिए 1/5 रह जाएगा हमारा, s की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ऐसे नीचे लिखेंगे s की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। दोनों क्वेश्चन हमारे सेम हो गए। यहाँ पर यहाँ से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा मिल जाएगा s की पावर डेल u बराबर डेल x प्लस y की पावर आएगा डेल u बराबर डेल y बराबर u की पावर। यहाँ बचा क्या हमारा 1/4 माइनस 1/5, इन दोनों को सोल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 1/20। ठीक है, क्या आएगा हमारा 20 u आंसर आएगा। अब हमारे यही क्वेश्चन क्या होगा हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन में बोला है 1/20 चाहिए, बोला है ना 1/20, v की जगह क्या रख लो, हमें u की जगह कुछ चेंज तो किया ही नहीं था यहाँ पर, इस फंक्शन को अंदर कुछ भेजा ही नहीं, जिसका हमारा फंक्शन बने, तो फंक्शन हमारा क्या करेगा u के रूप में, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर दिया है u के रूप में। जब हमें यहाँ पर कोई वैल्यू देता है log के लिए भी, तो ये फंक्शन हमारा जब जाता है यहाँ पर, तो ये फंक्शन हमारा क्या बनता है log v के रूप में बनता है। जब हमें कुछ नई चीज देनी रखी थी, फंक्शन हमारा बना u के रूप में, तो 1/20 u यहाँ प्रूफ हो गया 1/20। ठीक है, अब इसके लिए अगली क्लास के लिए थैंक यू क्लास। आप सभी को मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना मत भूलना। इसकी नेक्स्ट क्लास जल्दी आपके यूट्यूब पर आ जाएगी। और